साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि लग्न कुंडली में 3 प्रकार के अनिष्ट ग्रह कौन कौन से होते हैं। अर्थात लग्न कुंडली में 3 अनिष्टकारी योग कौन कौन से होते हैं, इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो देखिए लिखा हुआ है, ये जो है जातक अलंकार से उद्धृत है। लग्ने क्रूरीत याति खल खल गृहम लग्ननाथि रविंदु क्रूरांत स्थान संस्था दिन निशानाथ है धूनियु यायु भूमिपुत्रस्तु पृष्ठा दिय मधिगत चंद्रस चेन मनस्वी शांधो दुष्कर्मा पर भवन रत पुरुष है क्षीण काय। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, इस श्लोक में से स्पष्ट होता है। तो लिखा हुआ है कि लग्न में क्रूर ग्रह हूं और लग्नेश स्वराशि को छोड़कर अन्य किसी क्रूर ग्रह की राशि में हो तो ऐसे में जो है क्या होते हैं, ये अनिष्टकारी योग बन जाते हैं। लग्न में क्रूर ग्रह नहीं होने चाहिए। यदि लग्न में क्रूर ग्रह हो और लग्नेश अपनी राशि को छोड़कर भी अन्य किसी क्रूर ग्रह की राशि में हो तो ऐसे में क्या होता है, यानी अनिष्टकारी योग बनता है। आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, सूर्य व चंद्रमा पाप ग्रहों के मध्य में हूं। सूर्य भी और चंद्रमा भी यदि क्या हो, पाप ग्रहों के बीच में हो, वहां फंसे हुए हो तो ऐसे में भी जो है अनिष्टकारी योग होते हैं। आगे देखिए, सूर्य लग्न या चंद्र लग्न से सप्तम में मंगल हो, अर्थात जन्म कुंडली में लग्न से या चंद्र लग्न से, यानी लग्न से या चंद्र लग्न से सप्तम में क्या हो, मंगल हो और बुध पृष्ठोदय राशि में हो। पृष्ठोदय राशि किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिए। मेघ, वृक, कर्क, धनु और मकर, ये 5 राशियां क्या होती हैं, पृष्ठोदय राशि होती है। पुनः देखिए, पृष्ठोदय राशि होती है मेघ राशि 1, वृक राशि 2, कर्क राशि 3, धनु राशि 4 और मकर राशि 5। इन राशियों में बुध क्या हो, यदि इन राशियों में हो तो ऐसा मनुष्य क्या होता है, स्वेच्छाचारी, मन मर्जी का काम करने वाला, किसी की बात सुनने वाला नहीं होता है। जो मन में आए किसी की राय नहीं लेता है, ऐसा व्यक्ति स्वेच्छाचारी होता है, मनमौजी होता है और कुकृत्य करने वाला होता है। बुरे कार्य करने में वह जो है बहुत ही जो है उसका मन जो है लगा रहता है। या हीन कृत्य करने वाला, जो कार्य करने ही नहीं है, कुल मिलाकर के नीच कार्य करने वाला होता है। और सबसे बड़ी बात यह है, परजीवी भी होता है। सबसे बड़ी बात क्या होती है इसमें,
यानी सबसे बड़ा दोष क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति परजीवी भी होता है, मतलब परोपजीवी, यानी दूसरों के दूसरों के आश्रय में पलने वाला होता है, हमेशा पराधीन रहता है और अत्यंत दुर्बल होता है। ध्यान से देखिए, सूर्य लग्न या अर्थात जन्म कुंडली में लग्न से या चंद्र कुंडली से सप्तम में यदि मंगल हो और बुध पृष्ठोदय हो, अर्थात मेष राशि, वृक्ष राशि, पृष्ठोदय राशि होती है। मेष राशि, वृक्ष राशि, कर्क राशि, धनु राशि और मकर राशि यहाँ हो तो मनुष्य क्या होता है, स्वेच्छाचारी होता है, मनमौजी होता है और बुरे कार्य करने वाला होता है, कुकर्मी होता है और हीन कृत्य मतलब नीच कार्य करने वाला होता है और दूसरों पर आश्रित रहता है। और जहाँ रहता है, जिस पर आश्रित रहता है, उसी परिवार को वह क्या कर लेता है, कोकला भी कर लेता है, अर्थात कृतघ्न भी होता है और अत्यंत दुर्बल भी होता है। आगे देखिए, यदि लग्नेश स्वयं पाप ग्रह में हो और वह लग्नेतर स्थान में स्वराशिका को छोड़ करके किसी पाप राशि में बैठा हो तो भी जो है प्रथम योग घटित होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं लग्न लग्नेश सूर्य व चंद्र पर जितना पाप प्रभाव होगा, यानी पाप ग्रह होंगे, तो उसी अनुपात से ही मनुष्य क्या होता है, अत्यंत निर्धन होता है और अकिंचन मतलब कंजूस भी होता है। क्या होता है, कंजूस भी होता है और असहाय होता है तथा पीड़ित होता है। तो ध्यान से देखिए, इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि सूर्य लग्न या चंद्र लग्न से सप्तम में मंगल हो और बुध पृष्ठोदय राशि में हो, मेघ वृक्ष कर्क दोनों मकर में हो, तो मनुष्य जो है स्वेच्छाचारी होता है, मनमौजी होता है और इनको कृत्य करने वाला होता है, नीच कर्म करने वाला होता है और दूसरों पर आश्रित रहता है और स्वयं भी क्या करता है, वो स्वयं भी वह जहाँ खाता है वहीं खोता है। तो इस प्रकार से यह अनिष्टकारी योग होते हैं। लग्नेश, यदि लग्नेश स्वयं पाप ग्रह से युक्त हो और लग्नेतर स्थान में स्वराशि को छोड़कर किसी पाप राशि में बैठ गया हो, तो इस प्रकार से जो है ये अनिष्टकारी, ये भी क्या होते हैं, अनिष्टकारी योग होते हैं। तो इस प्रकार से आशा है कि आप इस वीडियो को भली बात समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर मैं उन लोगों का, उन सज्जनों का अत्यंत आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ जो मेरे वीडियो को नियमित रूप से देख रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लग्न का, यानी लग्न में क्रूर ग्रह नहीं होने चाहिए। सबसे बड़ा जो है अनिष्टकारी योग ऐसे होते हैं, अनिष्टकारी योग ऐसे होते हैं कि लग्न में क्रूर ग्रह नहीं होने चाहिए। यदि लग्न में क्रूर ग्रह हो तो अनिष्टकारी योग बनते हैं और लग्नेश्वर राशि को छोड़ करके अन्य किसी क्रूर ग्रह की राशि में बैठा हुआ हो, ऐसे में अवश्य ही अनिष्टकारी योग बनते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। पुनः वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।